आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े जिस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं, नेशनल हेराल्ड केस में आज कई सवालों के जवाब मिले। तो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई खबर, जिस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लिया है और जिस पर पूरी कांग्रेस अपनी बौखलाहट दिखाते हुए प्रदर्शन कर रही है, ये वही नेशनल हेराल्ड अखबार है जिसको 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इसे चलाने के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल कंपनी बनाई गई थी। हालांकि एजीएल कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया और 1 अप्रैल 2008 को इसे बंद कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 2010 में 5 लाख रुपए की लागत से यंग इंडिया नामक एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए एजेएल के 90 करोड़ की देनदारियों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर मिल गए और इसके बदले यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल का लोन चुकाना था। लेकिन सोनिया और राहुल गांधी की मालिकाना हक वाली यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने एजेएल के बाकी बचे 89.5 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया। लोन माफ करते ही सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का मालिकाना हक मिल गया। सोनिया और राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में देश के कई शहरों में नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम पर कई एकड़ जमीन आवंटित करा ली। इसकी प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। लूट का सारा खेल राहुल और सोनिया गांधी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 2012 में दायर एक याचिका से गांधी परिवार के इस कारनामे का खुलासा हो गया। 2 साल बाद अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि सेक्शन 25 के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन वो कोई सामाजिक चैरिटेबल कार्य नहीं कर रही थी। आईटी विभाग ने यंग इंडिया पर 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया। तभी से नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के खिलाफ जांच और पूछताछ का सिलसिला जारी है। अब ईडी ने 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। संविधान की रक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस जांच में सहयोग करने की जगह ईडी के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वो ये भूल रही है कि कांग्रेस और करप्शन का कनेक्शन आज पूरा देश जान चुका है।